प्रणाम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वाई इंडियंस आर नॉट हैप्पी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैप्पीनेस इंडेक्स जो कि हर साल सर्वे होता है, जिसमें कि पूरी कंट्री, हर देश का अलग अलग हर कुछ चीज़ों का क्राइटेरिया लेकर के ना एक सर्वे किया जाता है, जिसमें होता है कि हैप्पीनेस के मामले में कौन सी कंट्री सबसे आगे है और कौन सी कंट्री सबसे पीछे है। तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इंडिया जो है उसकी रैंकिंग बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है। इनफैक्ट पाकिस्तान जैसी कंट्री जो कि इंडिया से डेवलपमेंट के मामले में, जीडीपी के मामले में, हेल्थ के मामले में बहुत पीछे है। नेपाल, श्रीलंका, ये सारी ही कंट्री हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया से आगे है, इंडिया से ऊपर है। कैन यू बिलीव इट? तो चलिए आज डिस्कस करते हैं और मैं कुछ बातों पर रोशनी डालूंगी जो बहुत बड़ा रीज़न है इंडिया में अनहैप्पी होने का। इंडिया के जो लोग हैं, इंडियंस है बेसिकली, हम सब क्यों अनहैप्पी हैं अपने लाइफ में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि फिनलैंड इज़ द नंबर 1 कंट्री जो कि हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में नंबर 1 पर है, और वो एक सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है बिकॉज वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा हैप्पी हैं। कोई भी हैप्पीनेस इंडेक्स मेज़र होता है वहाँ के लोगों से, वहाँ के लोग कितने सेटिस्फाइड है अपने लाइफ से और कितने खुश हैं। तो फिनलैंड में सबसे अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे लोग अपने नेचर पे बहुत ध्यान देते हैं, नेचर लवर है। नेचर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी हैप्पीनेस के लिए, बिकॉज आपने कई बार इस तरीके की वीडियोस देखी होगी कि जब भी आप डिप्रेस्ड हो या आप सैड फील करते हो तो आप गार्डनिंग करो या फिर ग्रीनरी, खुली हवा में जाकर के बैठो, या फिर प्रकृति को निहारना ही आप अपने आप में एक सुकून देता है। या फिर आप कई बार हॉलीडेज़ के लिए कहीं ऐसी जगह पर जाते हो जहाँ पे कि नेचुरल ब्यूटी होती है और वो आपको बहुत ही सुकून का एहसास कराती है, पॉजिटिविटी ले आती है। द सेम वे बहुत ज़रूरी होता है नेचर लवर होना और इसलिए अपने नेचर का ध्यान देना। तो फिनलैंड में लोग जो है वो नेचर लवर है और अपने नेचर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये उनकी खुशी का सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा, वहाँ पीछे काम को फोकस करते हैं बट अपनी फैमिली को भी उतना ही फोकस करते हैं, बिकॉज काम और फैमिली दोनों ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो वहाँ के लोग दोनों को बैलेंस करके चलते हैं और इसीलिए वहाँ के लोग ज़्यादा खुश हैं। इंडिया में लोग इसलिए भी खुश नहीं है बिकॉज सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों ने डिग्री हासिल कर ली है, पढ़ाई कर ली है, एजुकेशन के मामले में इंडिया काफ़ी तरक्की कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इसका रीज़न है ना कि पहले तो इंडिया ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आकर के इंडिया को अपना गुलाम बना लिया था। उसके बाद यहाँ से क्योंकि इंडिया बहुत ही रिच कंट्री हुआ करता था, जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ ना तब तक जो भी ब्रिटिशर्स थे ना उन्होंने बहुत कुछ यहाँ से लूट लिया था। भारत एक गरीब देश बन गया था। भारत कोशिश कर रहा था कि वो भी एक अच्छी ग्रोथ कर सके, और तब शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने भारत को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना चाहा, इसलिए उन्होंने कोई भी प्राइवेटाइजेशन नहीं किया और सब कुछ जो है ना वो इंडिया में ही हो रहा था। जितनी भी बड़ी कंपनीज थी सबको गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही थी, बट इससे इंडिया की इकोनॉमी ना बहुत ही वर्स्ट होती गई। बाद एक टाइम आया ना कि जब इंडिया को एफडीआई में इन्वेस्ट करना पड़ा, एंड देन उसके बाद प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ, और उसके बाद भारत जो है, भारत का जो मार्केट है इंडिया का, वो सबके लिए खुल गया। अब यहाँ पर लोग दूसरी कंट्री से आकर के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे, और इससे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हुआ बट पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि उनको जो लाइफस्टाइल चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रही है। और दूसरी चीज़ है कि इंडिया में सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग अपने करियर से सेटिस्फाइड नहीं है। दूसरा रीज़न है पॉलिटिकल इश्यूज, बिकॉज आप आए दिन न्यूज़ चैनल पर देखोगे तो आपको हमेशा डिबेट ही दिखाते रहेंगे, जिससे सुन करके आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो। आप किसी टीम को सपोर्ट करते हो, फिर आप बैक टू बैक अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, इस तरीके से आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते हो। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके अनहैप्पी होने का, बिकॉज आप अपनी फैमिली वैल्यूज़ को टाइम नहीं दे रहे हो, आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हो। बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं, पेरेंट्स आर डूइंग समथिंग देयर ओन जो उनको पसंद है, लाइक मम्मी आपकी प्रवचन सुन रही हैं, पापा आपके न्यूज़ सुन रहे हैं। तो सब लोग अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, कोई भी मिल कर के साथ में टाइम नहीं स्पेंड कर रहा है। और लोग अपने वर्क लाइफ से वैसे ही इतना प्रेशराइज है, परेशान है, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, उसके साथ साथ करियर ग्रोथ नहीं है, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जैसे वो लाइफस्टाइल चाहते हैं वो नहीं मिल रही है। तो सब का कंक्लूजन है कि इंडियंस आर नॉट हैप्पी। एंड द सेकेंड रीज़न कि हम अपना जो टाइम है ना वो वेस्ट कर रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट कि पाकिस्तान, नेपाल जैसी कंट्रीज जहाँ पे कि हेल्थ फैसिलिटीज़ भी इतनी अच्छी नहीं है, जीडीपी की ग्रोथ भी इतनी अच्छी नहीं है, उसके बाद भी वहाँ के लोग ज़्यादा खुश हैं कंपैरिजन टू इंडियंस।
सो इंडियंस एक तो बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, दूसरी कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, तीसरा वो अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं। बेसिकली अभी जैसे कि अप्रैल में IPL स्टार्ट हो जाएगा, तो लोग अपना पूरा टाइम उसमें इन्वेस्ट करेंगे एंड आर्ग्यूमेंट करेंगे कि ये हमारी टीम है तो ये जीतेगी। तो इस तरीके से वो अपना कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, बट वो अपना जो वैल्यूएबल टाइम है ना उसको इन्वेस्ट करते हैं गलत चीज़ों में। अगर आप सही जगह पर इन्वेस्ट करोगे तो वही आपको बेनिफिट होगा। आपको दो जगह की चीज़ें पसंद है, एक ये इस रेस्टोरेंट का खाना पसंद है, इस रेस्टोरेंट का खाना पसंद है, तो जो आपकी चॉइस आप वहाँ जा कर के खाओ, बट इसमें डिबेट नहीं होना चाहिए, इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए कि ये वाला ज़्यादा अच्छा है या ये वाला ज़्यादा अच्छा है। तो बस इंडियंस जो है ना वो इसी में पिस रहे हैं कि ये अच्छा है कि वो अच्छा है। हम सभी इंडियंस ना अपने धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं और सभी को पता है कि हमारा धर्म बेस्ट है, तो ठीक है ना, बेस्ट है, लेकिन आप इस पर आर्ग्यूमेंट करते हो, ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है। आर्ग्यूमेंट करते हो और उसके बाद इसी तरीके के न्यूज़ आपको सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपको फ्रीडम है, आप कुछ भी बोल सकते हो, तो इस तरीके से सोशल मीडिया पर भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा रीज़न आपके अनहैप्पी होने का। सो अभी भी समय है, हम सभी को ध्यान देना चाहिए अपनी हैप्पीनेस की ओर, बिकॉज अगर इंसान हैप्पी और सेटिस्फाइड है तो वो सब कुछ मैनेज कर सकता है, लेकिन अगर वो हैप्पी नहीं है और अनसेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, तो वो इसका रीज़न डिप्रेशन और उसके बाद करप्शन। फिनलैंड में करप्शन बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए वहाँ के लोग इतने ज़्यादा हैप्पी हैं। बट इंडिया में करप्शन है, करप्शन होने के साथ साथ बहुत सारे वायलेशन है एंड दिस इज़ द मेन रीज़न कि सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके बाद अनसेटिस्फैक्शन है एंड देन उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स है, इस तरीके के डिबेट्स हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं और सही चीज़ों पे, वैल्यूएबल चीज़ों को हम नहीं कंज्यूम करते हैं और इस तरीके से हम अपनी फैमिली टाइम नहीं स्पेंड करते हैं प्रॉपरली, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे अनहैप्पी होने का। बिकॉज अगर आपके पास एक अच्छा करियर है, अच्छा पैसा है, लेकिन फिर भी आपके पास प्यार करने वाला कोई नहीं है ना, तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि आप खुश नहीं रह सकते। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके खुश ना रहने का। सो आई होप कि मेरे इस वीडियो से आज आपको कुछ सीख तो ज़रूर मिली होगी और आप सब ज़रूर एक बार सोचोगे कि क्यों ऐसा है। तो अभी भी समय है, आप ध्यान दो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो और ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स ग्रोथ रेट है उसको इम्प्रूव करो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो दैन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।